जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है संवर और निर्जरा। क्या संवर पूर्वक हमारे सब धार्मिक कार्य करने से निर्जरा हो रही है, उसी पर बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में। आराधना, उपासना, भक्ति, जप, तप, जप, माला, पूजा पाठ, क्रियाकांड आदि एक भक्ति का एक रूप है। वो सब ये भक्ति करने से क्या संवरपूर्वक निर्जरा होती है, ये प्रश्न है। अभी तक आप सबको लगभग ये पता है कि हाँ, संवरपूर्वक निर्जरा हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। आराधना, उपासना किसी भी की करने से, भक्ति करने से संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। बंध सहित निर्जरा हो रही है, संवर रहित निर्जरा हो रही है। यानी कि आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भक्ति का ही ये सब रूप है। लगभग ध्यान कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, तो इससे भी जो आप कर रहे हैं ना, वो कर्ता बनकर कर रहे हैं। इसलिए नए सिरे से नए कर्मों का, यदि आपकी भावना वो क्रिया करते समय शुभ है तो शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, और अशुभ है तो अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है। क्रिया से बंधन नहीं है, भाव से बंधन है। क्रिया आपकी जो कर रहे हैं उसी के अनुरूप यदि आपके भाव है, कथनी और करने की समानता है, तो शुभ का बंधन होगा। और क्रिया के अनुरूप जो शुभ क्रिया आप कर रहे हैं उसके अनुरूप भाव नहीं है, कथनी करने की असमानता है, तो अशुभ का बंध होगा। यानी कि बंध सहित निर्जरा हो रही है, संवर रहित निर्जरा हो रही है। बस इतना ही कहना था मुझे। और इस भक्ति करने से, भक्ति कैसे करनी, किसकी करनी, कितनी करनी, कब करनी, क्यों करनी, इस पर पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में। उसे देखने, सुनने और समझने की सख्त जरूरत है, लेकिन कुछ शॉर्ट में मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं। आप सब ने अच्छी तरह से सुना होगा, गुजरात के अंदर भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता, जो कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए, पूरी जिंदगी भर वो कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहे। इतनी भक्ति, इतनी उनकी उच्च कोटि की भक्ति थी, उच्चतर कोटि की भक्ति थी। तम तो नहीं कह सकते, उच्चतम नहीं कह सकते, उच्चतर कोटि की भक्ति थी कि उन्हें कृष्ण भगवान के साक्षात जैसे दर्शन होते थे, जैसे वो खुद कृष्ण भगवान से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मतलब इतनी उच्च कोटि की उनकी भक्ति थी। वह भक्ति पूरी करने के बाद लास्ट में उनके ये शब्द थे नरसिंह मेहता के, कि आत्म तत्व चिन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी, भक्ति मेरी सारी झूठी। क्रॉस लगा दिया उसके ऊपर उन्होंने। पूरी जिंदगी भर इतनी उच्चतर भक्ति करने के बाद भी सारी भक्ति पर, सारी साधना पर चौकड़ी, क्रॉस लगा दिया। क्यों लगाया? कि आत्मा तत्व चिन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। यानी कि आत्मा को जाने बिना
सॉरी, आत्मा को जाने बिना जो भक्ति मैंने की है वो सारी झूठी है। यानी कि भक्ति व्यक्ति कितनी कर सकता है, जितना उसमें ज्ञान है। जिसकी जो भक्ति कर रहा है, कोई देवी देवता की कर रहा है, कोई भगवान की कर रहा है, तो उनको जितना वो पहचानता है, जैसे 10% पहचानता है, तो 10% ही भगवान की या देवी देवता की भक्ति कर सकता है। जितना ज्ञान उतनी ही भक्ति कर सकते हैं। कोई 15%, कोई 20%, कोई 25%, जितना उनको जानता है उतनी ही भक्ति वो कर सकते, ऐसा नियम है। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, ज्ञान और भक्ति। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए नरसिंह मेहता ने कहा कि मैंने आत्मा अभी तक नहीं जाना, इसलिए मेरी सारी साधना, सारी भक्ति झूठी। एक और भक्त शिरोमणि ही कह सकते हैं उनको भी, उच्चतर कोटि की उनकी भी भक्ति थी। जैसी इनकी भक्ति थी नरसिंह मेहता की, वैसी ही भक्ति उनकी भी थी, उससे भी उच्च भी कह सकते हैं। चित्तौड़गढ़ की महारानी भक्त मीराबाई, आप सबने अच्छी तरह से नाम सुना होगा। मीराबाई का कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। वो कृष्ण भगवान से बातें करती थी, उनको गाय दिखती थी, कृष्ण भगवान की बांसुरी दिखती थी, गोपियां दिखती थी, बार बार कृष्ण भगवान के दर्शन करती थी। साक्षात उनको ऐसा आभास होता था। उन्होंने भी अपनी सारी साधना करने के बाद लास्ट में ये शब्द थे उनके भी, आत्मा जाण्या विना, लास्ट में ये शब्द थे, आत्मा जाण्या विना 84 ना फेरा केम रे टळे। आत्मा जाण्या विना 84 ना फेरा केम रे टळे। स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि जब तक आत्मा को नहीं जाना है, मैं कौन हूं नहीं जाना है, तब तक ये 84 के फेरे, चक्कर, संसार का चक्र टल नहीं सकता। स्पष्ट बता दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति आप करते हैं, जैसे भैरव भक्ति करते हैं या भिक्षु भक्ति करते हैं या और भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग जो अपने भगवान को मानते हैं उनकी भक्ति करते रहते हैं, उनकी साधना करते रहते हैं, तो वह भक्ति तब तक पूरी नहीं होती, उच्चतम कोटि की भक्ति नहीं हो सकती जब तक अपनी आत्मा को उन्होंने नहीं जाना है, अपने आप को नहीं पहचाना है। तब तक भक्ति अधूरी ही है, पूरी नहीं हो सकती। और भक्ति पूरी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्म कल्याण में आगे, आत्म उन्नति में, आत्म जागृति में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। ये हो गई भक्ति आराधना की बात। इससे भी संवर रहित, संवर सहित निर्जरा नहीं होती, संवर सहित ही होती है। कर्ता बनकर आप कर रहे हैं, कर्ता बनने से नए कर्म का बंधन हो रहा है। हाँ, अब अलग अलग पॉइंट पर चर्चा हम कर रहे हैं। फिर कोई कहते हैं कि यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा करने से, पानी में नहाने से, गंगा जी में नहाने से, त्रिवेणी संगम में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने से हमारे पाप मिट जाएंगे, भगवान हमारे ऊपरी है, उनका नाम लेंगे, जाप करेंगे, उनकी माला फेरेंगे, उन्हीं में तल्लीन रहेंगे तो हमारे सब कर्म कट जाएंगे। नहीं जी,
ऐसा नहीं होगा। भगवान, कोई देवी देवता, कोई भी आपका ऊपरी नहीं है। हाँ, वो भगवान है, देवी देवता है, आपसे ऊपर की स्टेज में है, लेकिन आपके ऊपरी नहीं है। आपका भगवान कुछ नहीं कर सकते, आपका देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते, आप इस धरती पर मनुष्य भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकते। यदि आपका उनके साथ कोई लेना देना, ऋणानुबंध नहीं है, लेन देन नहीं है, तो वह आपका शुभ या अशुभ कुछ भी नहीं कर सकते। ये परफेक्ट बात है। उनकी माला फेरेंगे, जब करेंगे, वो हमारा कल्याण कर देंगे, हमारे सारे कर्म कट जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। आपके ऊपरी कौन है, ये समझने जैसी बात है। आपके ऊपरी है आपकी खुद की भूल, खुद की गलती, खुद के दोष, खुद के पाप, खुद की भ्रांत दृष्टि, खुद की मिथ्या दृष्टि, ये सब आपके ऊपरी है। इन्हें सबको मिटाना होगा। भ्रांत धारणाएं, ये आपके ऊपरी है, इन्हें सबको दूर करना होगा। तब जाकर आप आत्मोज्वलता की कक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं। महाभारत के समय की एक बात, एक छोटी सी घटना लेते हैं। समझते हैं कि यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा करने से, हाँ तीर्थ यात्रा खूब करे, मना नहीं है, खूब करे, करनी भी चाहिए। और तीर्थ यात्रा करते समय किसी की विराधना नहीं करनी है। किसी भी धर्म संप्रदाय के देवी देवताओं की, तीर्थों की कभी भी विराधना नहीं करनी है। सबको नमस्कार करना है। तीर्थ यात्रा करते समय सबकी आप आराधना करें, विराधना किसी की न करें। विराधना करने से ही दुखों का अंबार लग जाता है हमारे जीवन में। तो महाभारत के समय की बात है। कुरुक्षेत्र में करोड़ों लोगों को पांडवों ने, सैनिकों को मार डाला। फिर उन्होंने नक्की किया कि हमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, तो हम तीर्थ यात्रा करें, देव दर्शन करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। तो ऐसा नक्की करके वो भगवान कृष्ण भगवान के पास गए। भगवान, आपकी हमें अनुमति चाहिए, हम हमारे पाप मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, धोने के लिए तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। त्रिवेणी संगम में, गंगा नदियों में, आदि आदि सारे तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करके, भगवान के दर्शन पूजा पाठ करके हम शुद्ध हो जाना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, आपने नक्की कर ही लिया है तो ठीक है, आप जाइए, तीर्थ यात्रा करके आइए और अपने पाप नष्ट करके वापिस आइए। एक काम करना, मैं, मेरी एक तुम्बी है जो बहुत कड़वी है, तुम्बी लौकी, दूधी का ही एक रूप होता है। तो वो कड़वी भी होती है, तो ये कड़वी है, तो इसको भी आप साथ में ले जाओ। इसको भी आप जहाँ आप स्नान करो, स्नान करवा देना, पूजा करवा देना, भगवान के दर्शन करवा देना, तो ये भी मिट्टी हो जाएगी। तो हाँ कि हम जरूर, हम जा ही रहे तो साथ में ले जाते, उसको भी लेके गए साथ में। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तीर्थ यात्रा करके वो वापिस आ गए 6 महीने में या 12 महीने में, जब भी वापिस आ गए, भगवान के दर्शन किए। भगवान, हम वापिस आ गए और ये तुम्बी आपकी। भगवान ने तुम्बी को काटा, टेस्ट किया कि अरे तो कड़वी है, अभी तक मीठी तो हुई नहीं। आपने इसको दर्शन वगैरह कराए, स्नान वगैरह? हाँ हाँ, हमने सब जगह दर्शन करवाए, स्नान करवाया, सब कुछ किया हमने। तो फिर अर्जुन ने बोला कि भगवान, ये तुम्बी को हमने बार बार से स्नान करवाया, लेकिन ये अंदर से तो कड़वी जो थी वो कड़वी ही रहेगी, वो मिट्टी कैसे हो सकती है? कृष्ण भगवान ने कहा सॉरी, मैं यही बात आपको यात्रा करने से पहले कहना चाहता था
लेकिन कह नहीं पाया। अब आप अपनी मन की बात बताइए, क्या आपके मन में जो आप आशा उम्मीद लेकर गए वो पूरी हो गई? कि वो तो पता नहीं, आपका मन शांत हुआ, मन हल्का हुआ, पापों से आप मुक्त हुए कि मन भी हल्का नहीं हुआ, मन शांत भी नहीं हुआ, वो सब भार सिर पर है, इतने लोगों को मार डाला है, वो सब भार है ही है, तो हल्के नहीं हुए, पाप नष्ट नहीं हुए। भार है हमारे ऊपर, नष्ट हुए नहीं हुए ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम हल्के नहीं हुए, हमारे पर भार है और हमारा मन अशांत है। फिर भगवान ने समझाया कि तुम भी जैसे बाहर से स्नान कराया तो उसके ऊपर जो कचरा था वो निकल गया, आपके शरीर पर भी जो मैल कचरा वगैरह जो भी होगा वो सारे नदियों में निकल गया। अंदर मन का जो मैल है, आत्मा के आवरण, आत्मा के ऊपर जो पापों का आवरण है, वह कैसे स्नान करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप यज्ञ वगैरह हवन करने से दूर नहीं होगा। तो भगवान कैसे होगा कि अभी मेरे छोटे भाई अनुज, मेरे चाचा जी के लड़के भगवान नेमिनाथ गिरनार पर विराज रहे हैं, वह केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर है, उनकी शरण में जाइए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, पछतावा कीजिए, आलोचना कीजिए, अपने कर्मों की प्रतिक्रमण कीजिए, माफी मांगिए और प्रत्याख्यान कीजिए। आप उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य कीजिए, मुक्त हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा लेकर वो गिरनार गए, भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने सारे पापों को नष्ट किया और उसी भव में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, उसी भव में पांचों पांडव मोक्ष में पधार गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम कुछ भी कर लें, हम हमारे कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते, संबर पूर्वक निर्जरा नहीं हो सकती, संबर रहित ही निर्जरा होगी, बंध सहित ही निर्जरा होगी। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि हमारे आवरण, हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो क्रोध मान माया लोभ के आवरण है, कसाय चतुष्टयी राग द्वेष मोह के आवरण है। उसे मिटाने के लिए हमें उदय कर्म, जो कुछ भी किए बिना, बाकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब आराधना और उपासना है। आराधना उपासना की एक लिमिट और मर्यादा आप नक्की कर दीजिए, जरूरी है वो भी करनी, कहीं कीजिए, नो प्रॉब्लम, ना नहीं है उसकी, लेकिन कोई एक लिमिट मर्यादा हो। बाकी मैक्सिमम समय के लिए आप साधना कीजिए। साधना किसकी? साध्य की। साध्य क्या है? आत्मा। आत्मा के ऊपर आवरण किसका है? कसायों का। उन कसायों के आवरण को मिटाने के लिए आपको संयम की, समता की, समभाव की, विनय की, विवेक की, प्रायश्चित प्रतिक्रमण की, पछतावा पश्चाताप की और प्रत्याख्यान की जरूरत है। इन बाहरी सब क्रियाओं से आत्मा उज्जवल नहीं हो सकती, आत्मा के ऊपर से कर्मों का आवरण नहीं हट सकता, निर्जरा नहीं हो सकती, बंध सहित निर्जरा हो रही है, बंध रहित निर्जरा नहीं हो सकती, संबर पूर्वक निर्जरा नहीं हो सकती। ये बात मैं 2-3 बार रिपीट कर ली है। इसे समझना चाहिए और समझकर अच्छी तरह से हमें आगे का मार्ग तय करना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में ये जागृति को शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र सर।